अगर किसी समाज का संरक्षक ही सुरक्षित न रहे तो उस समाज का भविष्य क्या सुरक्षित रह सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी हत्या की जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि आदिवासी स्वशासन की आत्मा पर हमला मानी जा रही है। यह कहानी है खूंटी की, एक पढ़ा राजा की और उन सवालों की जिनके जवाब आज भी अधूरे हैं। आदिवासी समाज में शासन सिर्फ सरकार से नहीं चलता। यहां सदियों से एक परंपरागत स्वशासन व्यवस्था है जिसे पढ़ा प्रणाली कहा जाता है। पढ़ा राजा कोई आम व्यक्ति नहीं होता, वह होता है गांवों के बीच न्याय करने वाला, जमीन जंगल पानी का रक्षक, सामाजिक विवादों का अंतिम निर्णय करता, सरकार और समाज के बीच सेतु। खूंटी जैसे इलाकों में पढ़ा राजा की बात सरकारी आदेश से भी ऊपर मानी जाती रही है। सोमा मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं थे, वह 22 से अधिक गांवों की आवाज थे। वे जल जंगल जमीन के मुद्दों पर खुलकर बोलते थे, चाहे वह जमीन विवाद हो या आदिवासी अधिकारों का सवाल। वे कभी पीछे नहीं हटे, इसीलिए लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं संरक्षक कहते थे। वह एक आम शाम थी। सोमा मुंडा अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। तभी अचानक अज्ञात हमलावरों ने सीधे गोली चला दी। गोली सीने में लगी। पत्नी की आंखों के सामने एक युग गिर पड़ा। अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह हत्या सिर्फ अचानक नहीं लगती, यह सटीक, सुनियोजित और संदेश देने वाली प्रतीत होती है। सबसे बड़ा सवाल, क्यों? क्या यह जमीन माफियाओं का बदला था? किसी अवैध खनन या सौदे का विरोध? या आदिवासी स्वशासन को कमजोर करने की कोशिश? पुलिस ने अभी तक किसी ठोस कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन समाज जानता है जो आवाजें मजबूत होती हैं उन्हें चुप कराने की कोशिशें भी उतनी ही खतरनाक होती हैं। घटना के बाद खूंटी में आक्रोश फूट पड़ा। सड़कें जाम हुईं, बाजार बंद हुए। प्रशासन की ओर से विशेष जांच टीम बनाई गई। थाना प्रभारी निलंबित हुए। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, हत्यारे कहां हैं? क्या आदिवासी समाज खतरे में है? जब एक पढ़ा राजा मारा जाता है तो डर सिर्फ एक परिवार में नहीं फैलता, वह डर पूरे आदिवासी समाज में उतर जाता है। लोग पूछते हैं, अगर राजा सुरक्षित नहीं तो हम कैसे सुरक्षित हैं? यह हत्या एक चेतावनी की तरह देखी जा रही है कि परंपरागत नेतृत्व को खत्म किया जा रहा है। इतिहास गवाह है, कई आदिवासी मामलों में जांच लंबी होती गई और इंसाफ कमजोर। लेकिन इस बार समाज चुप नहीं है, आवाज उठ रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर यह केस दबा तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं होगी, यह न्याय की हत्या होगी। आज सवाल सिर्फ यह नहीं कि सोमा मुंडा को किसने मारा, सवाल यह है, क्या आदिवासी स्वशासन सुरक्षित है? क्या जल जंगल जमीन की आवाज को गोलियों से दबाया जाएगा? और क्या हमें सिर्फ खबरें सुननी हैं या न्याय की मांग भी करनी है? अगर आप मानते हैं कि यह मामला सिर्फ खबर नहीं बल्कि भविष्य का सवाल है तो इस वीडियो को साझा करें, क्योंकि खामोशी भी अपराध बन जाती है।